বাবা জঘন্য। अरे এখন না বল একটু পরে বিকেলে तुम जाओ अकेले। अरे क्या हम लोग तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये देखो लोग तो मैंने कहीं- तुम्हारे लिए छाव बना दिया है। ठीक ठाक ही था मेरे हिसाब से। गेस करो ये कौन सा शेक है? ছাতাটা নিয়েছিস? ओह ना। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग निकल चुके हैं फ्लैट देखने। अपार्टमेंट hunting in क्यों? पुणे। क्यों? क्योंकि वो हम बाद में बताएंगे आपको, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ब्रोकर ने बोला कि वो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है, तो जल्दी चलिए फ्लैट देखने जाते हैं। हाँ हमारा भी तो 5 मिनट है ना, ज्यादा दूर तो नहीं है। हाँ बट फिर भी ही इज ऑलमोस्ट देयर, वी शुड मेक हिम वेट। उसने क्या कहा कितना सारा अभी फ्लैट्स दिखाएगा? उसके पास अभी 2 है, तो पहले वो 2 देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। कौन सा फ्लोर? उतना तो नहीं पूछा है मैंने। अभी चलो अभी पास में ही है ना, देख लेंगे। अच्छा ठीक है। कितना दूर है? पता नहीं, 5 मिनट बोल के 20 मिनट लगा दिया उसने। बाप रे, वो तो कहा था कि वो रास्ते में ही आगे हाँ। पहुंच जाएगा। हम लोगों ने बोला भी कि हम लोग तो 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, पास में ही है हमारा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं भी बस 5 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा, बट और देख लेते हैं 5 मिनट थोड़ा। नहीं, और तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है देखने का। फोन करो ना एक बार। हाँ कितनी देर में आ रहे हो आप? पहुंच गए हम। ओके जल्दी आइए थोड़ा। ठीक है, क्या कितने बस देर? आने ही वाला है। पिछले 20 मिनट से बस आने ही वाला है, आने ही वाला है। और हम यहाँ धूप में खड़े हैं। धूप में मतलब शैडो है, बट देन इट्स टू हॉट। বাবা জঘন্য। सच में, और इस घटिया से फ्लैट का प्राइस वो मांग रहे हैं ऑलमोस्ट 30K। सारा जगह पैची है, सीलन है। मतलब इतना Fungus देर, है। हाँ इतना देर वेट करवाने के बाद ये दिखा है, वो भी 30K। व्हाट अ जोक। ऊपर से बोलता है कि दूसरे फ्लैट का चाबी नहीं है उसके पास, तो हाँ। वो नहीं दिखा सकता। उसके लिए भी हम लोगों ने वेट किया बहुत देर तक, क्योंकि ना ब्रोकर के किसी फ्रेंड के पास वैसे कीज वगैरह था, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ हाँ आता ही होगा कर करके वहाँ भी हम लोगों ने बहुत देर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो वेट किया ही होगा, फिर भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने ही कह दिया कि ठीक है दूसरे दिन दिखा देना, चलेगा हमें। हाँ तो उससे अब मैं कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। उसने पहला वाला ही घर जो दिखाया, पहला नमूना इतना बेकार था, सीरियसली। बट वो थोड़े अपर फ्लोर्स पे था, तो इसीलिए हमारे एक्सपेक्टेशंस भी हाई थे उससे। हाँ लेकिन जैसे अंदर गए हम लोग, ओह माय गॉड। ये मंथ एंड तक चाहिए था हमें। ओके कितने फ्लैट्स अवेलेबल है आपके पास अभी? हाँ अभी कर सकते हैं। अरे এখন না বল একটু পরে বিকেলে। हाँ कितनी देर में आओगे आप? ओके हाँ ठीक है चलेगा। ओके तुम जाओ अकेले। अरे क्या, चलो ना साथ में देख लेते हैं, अभी मिल गए। मैं नहीं जाऊंगी इतने दोपहर में, इतने गर्मी में। मैंने तुमसे कहा ना कि शाम में बोलो, तो तुम क्यों नहीं बोले शाम में? अभी इतने दोपहर में 1 बजे हम लोग जाएंगे अभी फ्लैट देखने। वो लोग तो बोलते हैं एक टाइम, फिर आते हैं उसे 1 घंटा बाद। अभी तुम शाम में क्यों नहीं बोले? अरे अभी मिल गया, चलो ना देख लेते हैं। अभी बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर शाम को दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि अच्छे से दिखेगा नहीं ना, अंधेरा रहेगा। अभी क्यों अच्छा है, चलो क्यों हम लोग ऐसे अंधेरे फ्लैट में जाएंगे ही क्यों? वो लाइट्स वगैरह नहीं रहेगा क्या वहाँ पे? अभी चलो देख लेते हैं। चलो ना चलो। अभी 1 बज रहा है, 1 बजे कौन फ्लैट देखने जाता है? देखो बाजू में ही है ना, तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि पसंद भी आएगा कि नहीं वो भी प्रॉब्लम है ना। तो बाजू में ही है तो हम लोग तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये देखो लोग तो मैंने कहीं- तुम्हारे लिए छाव बना दिया है। चलो
यार इतने गर्मी में अच्छा नहीं लगता है, अभी पता नहीं वहाँ जाके कितना देर वेट करना पड़ेगा। वो तो है, वो तो सबके साथ दिक्कत है टाइम का, बट अभी क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले ही करना चाहिए, तुम बोलते नहीं शाम को आएंगे। शाम को अच्छे से दिखेगा भी नहीं ना, सीलन है या क्या है। क्यों नहीं दिखेगा? अच्छा चलो अभी निकल चुके हैं तो चलो चलते हैं। As of I have a choice. কিসের জন্য? ট্রলি? হ্যাঁ ট্রলি ছাড়া কি করে হবে? ये वाला कैसा लगा? ठीक ठाक ही था मेरे हिसाब से, हाँ मुझे भी ठीक ठाक ही लगा। थोड़ा लोअर फ्लोर है बट ओके ओके। हाँ मुझे भी एक वही कंसर्न है, लेकिन पहले वाले से तो फार बेटर है। हाँ उससे फार बेटर है, हाँ। बट एक कंसर्न मुझे है वो कॉकरोच जो दिखे ना उसका। उन्होंने तो कहा पेस्ट कंट्रोल कर देंगे। हाँ वो भी है, तो क्या कंफर्म कर दूँ? मतलब ठीक ही है, ठीक ही लगा। थोड़ा सा टाइम ले लेते, हाफ एन आवर और समथिंग। हाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। हाँ तो और सोचते, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स को कह के रखा है ना, तो देखते अगर। हाँ हाँ और एक ब्रोकर था, उसने भी बोला था आज दिखाएंगे। हाँ तो पहले वो देख लेते हैं उसके बाद। तो आज हमने 2 फ्लैट्स देख लिए और वेल आज वीकडे भी है। हाँ। तो हम तो थक चुके हैं। अरे एक्चुअली पता है 2 फ्लैट्स देखने में ही हमारा सारा दिन चला गया। हाँ अब पूछो क्यों? 2 फ्लैट देखने में कितना ही टाइम लगेगा, वो भी बिल्कुल बाजू में। वो लोग क्योंकि आप पहले एक टाइम बताते हो, ठीक है, उस टाइम पे वो अग्री करते हैं आने का, बट देन हम क्योंकि नहीं, बाजू में ही time रहते हैं। उन्होंने ही तो बोला ना कि हाँ। मतलब जब भी आना हो वर्क की, तो हम लोग गए उस टाइम पे। हम लोगों ने बार बार पूछा कि लेट तो नहीं होगा, लेट तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। हाँ बट देन क्या हुआ, आपको वो मतलब वो बुला लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके वेट करना होता है, देन वो आते हैं 10 मिनट बोल के 20 मिनट में। हाँ लाइक पंक्चुअलिटी का कोई यहाँ पे कद्र नहीं है। कद्र ही नहीं है। पर ठीक है जो भी है, हम लोगों ने अभी 2 फ्लैट्स देख लिए। हाँ तो आपको इत्मीनान से बताएंगे कि कैसा था, पसंद आया या नहीं, और हम लोग क्यों घर चेंज कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे हम 4 साल से भी ज़्यादा रुके थे, हाँ तो अचानक से क्यों चेंज करना पड़ा। यस, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते और डिनर ले लेते। हाँ हाँ की नहीं भी चिकन, ओनली चिकन। ओनली चिकन, कैबेज बोले धोते नहीं है ठीक से। हाँ मीडियम लार्ज लार्ज और जूस की नहीं। অন্য কিছু নেই ना আর কিছু নেই। ना गेस करो ये कौन सा शेक है? पाइनएप्पल, योर ऑल टाइम फेवरेट। नहीं ये कीवी शेक है। ओह कीवी शेक। क्यों पता है? क्यों? 2 + 6 8। क्यों ऐसे ही ले लिया, सोचा कि आज कुछ डिफरेंट खाते हैं, पीते हैं, सॉरी। ट्राई करो। नाते हैं नहीं नहीं हमेशा अभी नहीं तुई हमेशा आगे आगे नहीं। तो अच्छा है। तो अभी आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि हमें ऐसे अचानक से घर शिफ्ट क्यों करना पड़ा है। वैसे हम इस फ्लैट में तो काफ़ी दिनों से हैं, मोर देन 4 इयर्स। ओह उससे भी ज्यादा है। हाँ मोर देन 4 इयर्स, ठीक है। और ये ओनर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब है अभी भी। बट स्टिल हमें चेंज करना पड़ रहा है। अरे আমি পা ওটাই রেখে দিয়েছিলাম। तो ऐसे अचानक से क्या हो गया कि हमें घर चेंज करना पड़ रहा है अभी अचानक से। और क्या रेंट भी हमारा एकदम सही बिल्कुल टाइम पे ही होता है, हाँ। क्योंकि हमने अलार्म सेट करके रखा है।
सही इन द सेंस अमाउंट की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे 4 साल से भी पहले, तब जो अमाउंट था अभी उसका 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो मतलब रेंट तो कम नहीं है, बट यहाँ पे भी ऐसा ही है रेंट। और जब स्टार्ट भी हुआ था तब ज़्यादा ही था। आई डोंट नो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट क्यों है। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी और मुझे पता चला था रेंट के बारे में, मतलब उस रेंट में कोलकाता में आपको 4 BHK मिल जाएगा रेंट के लिए, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 4 साल पहले। अब वो इंक्रीज़ करके तो छोड़ ही दो, बहुत ज़्यादा हो गया है। पुणे इज़ एक्सपेंसिव। और फ्रैंकली यहाँ पे दिन ब दिन चीज़ें घटिया होती गई है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। हाँ, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट देन एक दिन अचानक हमें पता चला कि हमारा जो ओनर है उसे घर बेचना है। तो अभी क्या कर सकते हैं? उसने बोला था वैसे कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम का वो नोटिस पीरियड देगा। वैसे ओनर काफ़ी अच्छा है, बट देन एक कांस्टेंट एक हेडेक है काइंड ऑफ, कि मतलब आज नहीं तो कल तो होने ही वाला है ऐसे सेल। उसका अभी तक घर सेल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है ना, अभी आए दिन हर रोज़, और ये कम से कम 1-2 महीने से चल ही रहा है कि एवरी वीकेंड या वीकडेज में कभी कभी क्या हो रहा है कि पोटेंशियल बायर्स आ रहे हैं देखने के लिए, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, आई मीन जस्टिफाइड, बट क्योंकि उन्हें सेल करना है। बट देन हमारा ऐसे पीस ऑफ माइंड तरफ, पीस ऑफ माइंड, प्राइवेसी, सब कुछ ही, मतलब और वीकेंड्स पे अगर कुछ प्लान भी होता है बाहर वगैरह जाने का तो फिर वो भी नहीं हो पाता है। वैसे वो अचानक से नहीं आता है, पहले से बता के आता है, वो सब सही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट घर पे रहना पड़ता है। हाँ, तो आप ऐसे यू हैव टू इंक्लूड दोज इन योर प्लान्स, विच इज़ एन एडिशनल ओवरहेड। वैसे और तो ऐसा भी नहीं है ना कि एक ही जन आ रहे हैं, वो लोग आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर वो लोग बोले कि आएंगे एंड देन आप अपना प्लान वगैरह कैंसिल करके बैठे रहते हो एंड देन दे डोंट शो अप, तो फिर इट हैज़ हैपेंड, बट या व्हाट कैन वी से, यहाँ पे तो सब लोग टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंदी है। सीरियसली आज तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा ही हो गए थे हम लोग। फर्स्ट वाले में भी लेट हुआ था और सेकंड वाले में तो छोड़ ही दो। तो जो भी हो, इसलिए हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं है। और अगर बाई चांस, मतलब जो कि होगा ही, क्योंकि वो लोग मतलब ओनर सोच रहे हैं बेचने का, तो कभी ना कभी तो सेल हो ही जाएगा। एंड वी डोंट नो जो न्यू ओनर होगा वो रेंट पे चलाएंगे या यहीं पे रहेंगे। तो अगर वो लोग कहे कि 1 महीने में हमें छोड़ना पड़ेगा, तो वी डोंट तो नो। वैसे हड़बड़ी मच जाएगी, भगदौड़ मच जाएगी, हमें जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। हाँ। तो हमने सोचा कि हम पहले से देखना स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ तो ज़्यादा ऑप्शंस मिले हमें। और फिर पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा हमें, मतलब जहाँ भी अभी रहने वाले हैं। ये सोसाइटी भी धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है ना, तो मतलब कहीं कहीं पे जैसे सीलन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, वो तो उस घर में बाप रे कितना पैची था और कितना ज़्यादा वो क्या कहते थे, Moss। सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम था उसमें। ब्लैक कलर का फंगस भी था शायद। और आप सोच नहीं सकते उसका रेंट कितना ज़्यादा हाई था, कितना ज़्यादा हाई। नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। या फिर जो सेकंड वाला हमने देखा वो बाजू वाला सोसाइटी में था, और वैसे तो हमें पसंद आ ही गया था। वो थोड़े ना, हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। पसंद इसलिए हम लोग कर रहे थे बिकॉज कंधों में कानास। हम लोग अभी थोड़े से पैरानॉइड भी है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें ये नोटिस दे कि अब छोड़ना पड़ेगा, इससे पहले हम ही लोग छोड़ देते हैं। तो ये सेकेंड वाले फ्लैट का क्या हुआ कि ये ना थोड़ा सा लोअर लेवल पे था, लोअर फ्लोर था, और हम लोग अभी जहाँ रहते हैं ना वो थोड़ा ऊपर वाला फ्लोर है, यानी कि 12th फ्लोर है, तो वहाँ पे ना नॉइज़ वगैरह थोड़ा कम होता है। वैसे तो वी वर रेडी टू कमिट, बट देन हमें दिखा एक कॉकरोच उल्टा। अच्छा, 2 कॉकरोच। पहले एक बड़ा कॉकरोच मिला, फिर हमने देखा और ध्यान से तो और एक कॉकरोच मिल गया। तो हाइजीन इशू। फिर मैंने और ध्यान से देखा ना, तो ऐसे विंडो सिल पे भी कॉकरोच के निशान थे। तो देन हमने ब्रोकर से बात की। हाँ। तो 2 ब्रोकर्स थे, तो एक बंदा बोलता है कि वो तो कोई बात नहीं, हम पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे, तो 1 साल। हमने एक्चुअली पूछा यहाँ पे पेस्ट का प्रॉब्लम है क्या, तो
तो दोनों का ना आंसर बहुत डिफरेंट था सेम ही टाइम पे। एक जन बोलते हैं नहीं नहीं वो तो क्या है, हम लोग अभी पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे, एक साल आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा उसी टाइम पे बोलते हैं नहीं नहीं पेस्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर से बोलते कि आप जितना क्लीन रहोगे उतना क्लीन रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार कॉकरोच अंदर आ गया तो उसी का घर बन जाता है। और क्लीनलीनेस को लेके हमें बोल रहे हैं, वो तो हमें भी पता है क्लीन रहना पड़ता है, लेकिन जब हम लोग ये घर देखने गए तब तो ये घर पूरा खाली था। हाँ। तो फिर ये कैसे गंदा हुआ, कहाँ से कॉकरोच आया, क्यों कॉकरोच आया? और कॉकरोच एक बार आ गए ना, एकदम बस गए ना, तो मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी पेस्ट कंट्रोल करवा लो, मतलब आफ्टर अ फ्यू डेज वो वापस आ ही जाते हैं। मतलब हम लोग पैरानॉइड है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि नहीं, हाइजीन बहुत बहुत बड़ा इशू है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इसका मुझे एक पास्ट एक्सपीरियंस भी है। मेरा एक कलीग था यहाँ पे बाजू वाला उसी सोसाइटी में, तो उसमें ना मतलब उसके घर पे भी कॉकरोच का प्रॉब्लम था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा था। हाँ, तो उसी से मेरे दिमाग में एक बैठा था डर कि यहाँ पे भी कॉकरोच हो सकते हैं, और वहाँ पे जाके वही मिला हमें कॉकरोच। पहले तो वो लगा था हमें कि तुम जहाँ पे गए थे पहले, ठीक है, तो वो क्या कलीग थे तुम्हारे, तो वो लोग क्या बैचलर थे, तो ठीक है ऐसा लगा था कि चलो वो लोग शायद उतना मेंटेन नहीं करते होंगे, अंडरस्टैंडेबल है। पर फिर जब यहाँ पर भी देखा हमने कि कॉकरोचेस है, तो वी आर अ लिटिल बिट स्केप्टिकल कि हो सकता है यहाँ पे पेस्ट का प्रॉब्लम है, वो भी खाली घर में इतना सारा कॉकरोच, मतलब एक दो बिना और ऐसा बड़ा बड़ा। तो फिर हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया, जबकि हमने ऑलमोस्ट उसे फाइनलाइज कर भी हाँ। दिया था, क्योंकि लोकेशन वाइज अच्छा था, बट देन यू कांट लिव विद पुअर हाइजीन। और थैंकफुली हम अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे कॉकरोच का ऐसा इशू नहीं है, तो उसमें रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगर ना पता है हम लोग का ओनर घर सेल करने का बात नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं चेंज हाँ। करते, मतलब पीसफुली था हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं। अभी यू नो शिफ्टिंग बहुत बड़ा मुझे हेडेक लगता बन है, गया। बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा खर्चा। अभी कहाँ पे मिलेगा वो भी नहीं पता। हाँ। हम अभी ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं। और ना मुझे थोड़ा सा ना पीसफुल जगह पसंद है, ज़्यादा नॉइज़ वॉइस नहीं पसंद है, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा वहाँ पे, वो नॉइज़ वगैरह का इशू होगा कि नहीं, वो भी मेरा बहुत बड़ा टेंशन है। चलो लेट्स सी। নিয়ে আসো না, তুই নাম নিয়ে চল। পুরোটা আমিই খেয়েছি। बात करते करते भूल ही गए थे, और अभी जाके खाना ले आए। अभी हम घर जाके खाएंगे और फिर बात करेंगे। तो अभी हम घर वापस आ चुके हैं, और वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था। वैसे हमारा प्लान था कि वहीं पे खाएंगे बैठ के, बट इतना शोर हो रहा था कि घर ही आ जाते हैं सोचा। तो ये है हमारा आज का डिनर। शवरमा मुझे बहुत पसंद है, शवरमा खाना। ये फोटो नहीं बना, मैंने शायद उल्टा खोल दिया। It looks different today. या आज एक पतला वाला रोटी है, रुमाली रोटी बोल रहा था, बट वैसे रुमाली तो है नहीं। एक्चुअली ये लोग पहले पीटा ब्रेड में देते थे, जो कि काफ़ी मोटा होता था, बट अभी पीटा ब्रेड नहीं है। पतला सा रोटी। मैंने तो उसी के लिए मंगवाया था ये, मतलब मुझे इसीलिए पसंद था क्योंकि ये लोग पीटा ब्रेड में देते थे, हाँ। एंड आई एम अ मैदा लवर। बट ये पतला रोटी है, ये रुमाली रोटी भी नहीं है, बट देन पीटा ब्रेड भी नहीं है, पता नहीं क्या है। अजूबा है कुछ। How's it? ओके ओके, थोड़ा ज़्यादा तीखा लग रहा है मुझे, और क्योंकि चीज़ नहीं दिया, मैं चीज़ सॉस कुछ देते हैं, मेयोनेज देते हैं, शायद अंदर होगा, होना तो चाहिए। ये बहुत ज़्यादा तीखा है और ये रोटी भी ज़्यादा पतला है। आपसे वहाँ से लेना बंद। पहले रोटी भी मोटा था ना, तो इसीलिए तीखा भी इतना नहीं लगता था। आज वाला ओके ओके है। सब कुछ बदल रहा है, हमारा घर बदल रहा है। हम जैसे यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, अच्छा लगता था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे पिकल्स पसंद नहीं है, और ज़्यादातर जगह पे ना शवरमा में पिकल्स दे देते हैं। तो ये वैसा नहीं था, इसमें बस
चिकन है और मतलब पहले था चिकन और पीटा ब्रेड और थोड़ा सा चीज़ सॉस, बट अब एटलीस्ट आज तो ये मतलब वो टेस्ट नहीं है। इसमें कैबेज भी आता है बट हम कैबेज वाला नहीं लेते क्योंकि वो हमें धोते नहीं है। वैसे पता है यहाँ पे एक वियर्ड चीज़ है, आप कैबेज के बिना लोगे ना तो चार्जेस ज़्यादा है, हाँ, ऐसा क्यों? बट फिलिंग का क्वांटिटी सेम ही रहता है। पता नहीं क्या लॉजिक है। यहाँ पे बहुत कुछ अजीब हमने नोटिस किया है यहाँ पे आने के बाद। जैसे अभी हम लोग घर देख रहे हैं ना, अगर हम लोग को दूसरे सोसाइटी में जाना है तो हमें मूव आउट करने का पैसा देना पड़ेगा इस सोसाइटी में, और जिस दूसरे सोसाइटी में जाएंगे वहाँ पे मूव इन करने का पैसा देना पड़ेगा। लाइक व्हाई, व्हाट फॉर? आई मीन ये सब घर तो बनाया गया है रहने के लिए ही ना, तो इसका क्या मतलब है? क्यों? हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे उस वक्त नहीं था ये मूव इन मूव आउट चार्जेस, अभी हो गया है। नहीं तब भी था। हाँ, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। नहीं मैं पहले से था ना यहाँ पे, तो इसीलिए चार्जेस नहीं लगे थे। बट ये मैंने कोविड के टाइम से देखा है कि ये ना चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मुझे लगा था कि कोविड टाइम के लिए है क्योंकि उस टाइम पे सब छोड़ के जा रहे थे ना घर। तो उन्हें क्या पता नहीं ये फ्रैंकली ये चार्जेस क्यों लेते हैं, ये वसूली है, वसूली। इसको हाँ। बस एक सुंदर सा नाम दिया गया है, मूव इन मूव आउट चार्जेस। ऐसा भी नहीं कि ये लोग कुछ फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ नहीं, फालतू के चार्जेस। वैसे तो ये इलीगल होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या ही फर्क पड़ता है? व्हाट आर यू चार्जिंग फॉर? इसलिए बैचलर्स का और बैचलर्स या आपके पास अगर एकदम कम सामान है ना तो वो बेस्ट है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि यू आर मूविंग इन या मूविंग आउट। पता है यही एक रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। हमारा घर कोलकाता में है, तो यहाँ पे ना हम लोगों ने ज़्यादा सामान भी नहीं खरीदा है, मतलब जितना एसेंशियल है, लाइक जितना एसेंशियल है, क्योंकि हमें पता है ये मूव इन मूव आउट का चार्जेस लगेगा। उसके बाद आप सोच नहीं सकते, अगर आप सेम ही सोसाइटी में मूव करो तो फिर ये चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन सोचो सेम ही सोसाइटी मतलब कितना ही डिस्टेंस होगा, 100 मीटर 2 मीटर इतना भी अगर आप मूव कर रहे हो तो वो क्या कहते हैं मूवर्स एंड पैकर्स, उसके चार्जेस भी इतने ज़्यादा हाई है, मतलब आप नहीं सोच सकते, मतलब बहुत ज़्यादा। या पता नहीं मैं ही 90s में अभी तक हूँ जहाँ पे मेरे लिए सब कुछ फ्री होता था। फ्री कैसे होता? तो मेरे पापा पे करते थे। अभी खुद खर्चा करने पे पता चलता है आटे चावल का भाव। बट यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मैंने जब वो मतलब कुछ खर्चे तो मुझे एकदम ही मतलब फिजूल के लगते। हाँ फिजूल के लगते हैं। एक तो वो मूव इन मूव आउट चार्जेस, क्योंकि आपसे यहाँ पे रहने का मेंटेनेंस चार्जेस पे लेते ही है, ठीक है। रेंट तो भाई इतना हाई है पूछो ही मत। उसके ऊपर से ये वाला मूवर्स एंड पैकर्स का मैंने एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत 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 ज़्यादा है। और अभी मेरा नया चिंता भी है, अगर को सेमी सोसाइटी में मिल जाता है घर तो फिर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी ना एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट हम लोग अभी जो रेंट पे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा हमने देखा है, कम भी देखा है, पर पता नहीं क्यों अभी तक तो मिला नहीं हमें कुछ भी। लेट्स सी। लेकिन अगर वो मिल जाएगा, अगर इसी सोसाइटी में हम लोग को मिल जाए बाय गॉड्स ग्रेस, तो एटलीस्ट वो मूव इन मूव आउट का चार्जेस नहीं लगेगा, कुछ तो बचेगा होपफुली। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं खर्चे के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी मैरिड है, हम लोग अभी रिस्पॉन्सिबल है। खुद का पैसा है ना, इसलिए सोचना पड़ता है ज़्यादा। नहीं, और ऊपर से हम एक्चुअली दूसरे सोसाइटीज़ में भी देख रहे थे, नए सोसाइटीज़ जो है ना, और वहाँ पे आपका स्क्वायर फीट भी कम है और मतलब रेंट भी ज़्यादा है। किस चीज़ का रेंट ज़्यादा है, वी डोंट अंडरस्टैंड सीरियसली। ये कुछ में तो हवा भी प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं होता है, इतना छोटा है। ये जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं उसका कितना एरिया है? 750 के आसपास। 750 फिर भी ना 2 लोगों के लिए ठीक है, थोड़ा खुला खुला है। और हम लोगों ने उतना भी सामान से ना सब कुछ भर नहीं दिया है। और हम लोग अभी घर देख रहे हैं ना, तो मतलब
कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, नो ब्रोकरहुड हो गया, और क्या हाउसिंग और 99 acres, सब जगह हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब एक अजीब सा ही ट्रेंड है, पता नहीं क्यों, मतलब जगह और छोटा हो रहा है, मतलब 550 আছে ना, 550 स्क्वायर फीट, देन 600, उसमें भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड 30K के आसपास, एंड वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा चार्जेस किस बात का? वैसे फ्लैट में आप रुकोगे तो मतलब रहोगे तो आपको एसी की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़े से आउटस्कर्ट्स में रहते हैं पुणे के, तो फिर उतना हमें एसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जगह अच्छा है थोड़ा, तो हम लोग सोच रहे हैं अगर यहीं पे मिल जाए तो अच्छा है। और हमारा हाउस हंटिंग अभी भी चालू ही है, चालू ही रहेगा जब तक नहीं मिलता है, क्योंकि यू नो ये कब सेल हो जाए, या अगर नहीं भी हो तो फिर भी ना वो लोग बार बार आते जाते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है उतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा प्राइवेसी का ये हो जाता है। वैसे हमने काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे हैं और आगे भी देखेंगे, लाइंड अप है, बट देन जो भी देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स मिले जा रहे हैं। कहीं पे सीलन ज़्यादा है, कहीं पे फंगस ज़्यादा है, कहीं पे पेस्ट्स है ज़्यादा। मेरे लिए तो वो फ्लोर अगर थोड़ा नीचे है ना, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि शोर शराबा होता है नीचे ना ज़्यादा। तो अगर फ्लोर थोड़ा ऊपर की तरफ रहा तो फिर भी मैनेजेबल रहता है। ऊपर के फ्लोर सर गुड गुड, अगर उसमें ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, पेस्ट का प्रॉब्लम, मतलब बाप रे, घर चेंज करने के लिए कितना कुछ देखना पड़ता है, उफ। और हम लोग थोड़े से परेशान हो जा रहे हैं, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अभी बारिश भी हो रही है, तो मुझे वो भी फिक्र है कि मान लो हम लोग को अगर घर मिल गया, ठीक है, और हम लोग को शिफ्ट करना है, और अगर उस दिन बहुत बारिश हुआ तो कैसे करेंगे? ओह गॉड, इतना मत सोचो, हो जाएगा, देखेंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हूँ। नहीं, आई एम नॉट ओवर थिंकिंग, बट ये हो ही सकता है, राइट। अभी यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा है, तो देखते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं कि हमें कौन सा फ्लैट मिलता है और फिर आपको हम बताएंगे व्लॉग पे, क्योंकि अपार्टमेंट हंटिंग तो अभी चलेगा ही। हाँ, क्या पता शायद नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिल जाए, या पता नहीं कब मिलेगा हम लोगों को, बट ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय।